Hello guys, welcome back to Photon. Today in lecture 3, we will study about these two things, sign scheme method, which is also known as Wavy rule, and second is irrational inequalities. And please subscribe the channel if you want to get the regular updates and if you want to be with us. So let's start today's lecture. तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे वेवी रूल. वेवी रूल को बहुत सारी बुक्स में साइन स्कीम मेथड भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, वेवी कर्व मेथड और भी किसी नाम से मिल सकता है. तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर इरेशनल इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे. सो वेवी रूल. तो वेवी रूल बेसिकली होता क्या है कि फॉर एक एग्जांपल, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसका यूज़ क्यों होता है और किस टाइप के सवालों में होता है. मान लीजिए हम लोगों का गिवन है ये, मतलब कभी भी इस टाइप के सवाल जिसमें आपको 2-3 लीनियर फैक्टर्स या मल्टीपल लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में गिवन हो और वो उनकी जो ये पूरे ये जो पूरा जो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट या डिवीजन भी हो सकता है, ये इसके डिवीजन में हो, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो हो, तो इस टाइप के सवालों में हम वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं. वैसे इसका एक जनरल अप्रोच होता है, एक कॉमन अप्रोच, और एक जो है वेवी रूल जो उसको ईजी बना देता है. तो मैं जनरल अप्रोच बेसिकली बाद में बताऊंगा और वेवी रूल कैसे डिराइव हुआ ये भी बाद में बताऊंगा आखिरी में अगर मुझे टाइम बचा तो. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं कि वेवी रूल होता क्या है. तो बेसिकली सबसे पहले लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होनी चाहिए और इनइक्वालिटी लगाना चाहिए और इस साइड जीरो होना चाहिए. तो उस केस में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले जितने लीनियर फैक्टर्स गिवन होते हैं, जितने भी मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में हो, उन सबको इक्वल टू जीरो करते हैं एक एक करके. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x-2 इक्वल्स टू जीरो, x-3 इक्वल्स टू जीरो. फिर यहां से जो भी x की वैल्यू है, यहां पे लेस देन जीरो भी हो सकता है, मतलब वो इनइक्वालिटी का खेल है. तो यहां से जो भी x की वैल्यूज आती हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर्स को एक एक करके जीरो के इक्वल करते हैं, फिर जो भी x की वैल्यूज आती हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. ये रही अपनी नंबर लाइन, ये रहा 2, रहा 3, ठीक. फिर करते क्या है कि सबसे अब देखिए हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया, उसके बाद इसके 3-4 पार्ट बनेंगे. देखिए 2 और 3, तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये. तो मतलब 3 पार्ट या 4 पार्ट, जितने फैक्टर्स होंगे उतने पार्ट बनते जाएंगे. तो करते क्या है कि सबसे राइट वाले पार्ट में, सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पे हम लोग प्लस लिख देते हैं, प्लस, और फिर उसके एडजेसेंट पोजीशन पे उसका अपोजिट माइनस, फिर उसका अपोजिट प्लस, फिर ऐसे चलता रहता है प्लस माइनस. लेकिन सबसे राइट मोस्ट पे हम लोग प्लस से स्टार्ट करते हैं. तो अभी तक हमने क्या किया, लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल किया, एक्स की जो भी वैल्यूज आई उनको हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया. उसके बाद जितने भी पार्ट्स बने, राइट मोस्ट पार्ट को पॉजिटिव साइन दिया, उसके बाद एडजेसेंट पोजीशंस पे अपना अपोजिट साइन देते गए. उसके बाद क्या करेंगे कि हमें अब अपना जो एक्सप्रेशन गिवन है वो देखना है. इसमें यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लिखा है, तो मतलब ये जो अपनी पूरी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जितने भी पॉजिटिव वाले, मतलब आपको जो चाहिए, मुझे पॉजिटिव इसमें चाहिए तो मैं पॉजिटिव वाले पार्ट्स ले लूंगा और वही आंसर हो जाएगा. जैसे कि और ये मतलब इसका ये मतलब है कि x जो है बिलोंग करेगा इस वाले पार्ट से. इसका मतलब क्या है, 2 से कम माइनस इन्फिनिटी. तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन एक ये भी प्लस वाला इंटरवल है 3 से इन्फिनिटी. बेसिकली ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसका मतलब है कि हमें x की वैल्यूज फाइंड करें. बेसिकली इस टाइप के सवाल में होता क्या है कि सॉल्व फॉर x, तो आपको x चाहिए, ठीक है. तो इसका एक जनरल अप्रोच होता है, उससे भी इजी एक होता है वेवी रूल. तो वेवी रूल में हम यहां से x की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो वही मैं बता रहा हूं कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हो एक एक को जीरो के इक्वल कीजिए, x की जो भी वैल्यूज है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, और जितने पार्ट्स बनेंगे उनमें राइट मोस्ट पार्ट को पॉजिटिव साइन अप्लाई दे दीजिए और फिर एडजेसेंट पोजीशन पे अपोजिट साइन देते जाइए. और फिर आपको जो भी चाहिए, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो वाली ले लीजिए और लेस देन जीरो तो सिर्फ ये लेंगे 2 से 3. हाँ, एक और चीज देखना है,
यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मतलब ये जो 2 और है और ये 3 है, इस पे हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे क्लोज लग जाएगा तो ये 2 इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 2 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 - 2 0 और ये कुछ होगा, तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी, पर ये 0 से ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग ओपन ही रखेंगे। अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगा होता तो हम यहाँ पे क्लोज लगा देते। मैं क्या कहते हैं कि वेवी रूल के पूरी एल्गोरिथम अभी इकट्ठे लिखाऊंगा, पर एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। ये था अपना केस 1 जिसमें आपको लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन में गिवन है, और अब मैं आपको एक एग्जांपल 2 दिखाता हूँ, उसमें कुछ और टाइप का एक्सप्रेशन होगा, वहां से एक्स की वैल्यूज कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। एग्जांपल 2, हाँ इसमें क्या होगा कि लीनियर फैक्टर्स जो होंगे, लीनियर फैक्टर्स रेज्ड टू सम पावर्स। अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अब अभी बस मैं जितना बताता जा रहा हूँ उतना आप देखते जाइए और समझते जाइए कि चल क्या रहा है। तो ये वाला एग्जांपल है जिसमें लीनियर फैक्टर्स है, उसके ऊपर कुछ पावर्स लगी होंगी, तो उसको कैसे करते हैं, वहां से एक्स की वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो x - 2, x - 3, x - 5। अब ये सवाल है, मैं कहूँ कि यहां से x की वैल्यूज निकालिए, मैं सॉल्व फॉर x, तो कैसे करेंगे। तो पिछले सवाल में हमने देखा होगा कि पिछले सवाल में अपना एक्सप्रेशन क्या था, मतलब इस टाइप का कुछ था, x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 3 ग्रेटर देन 0। तो इसमें हमने देखा था इन सबकी पावर्स 1 थी, यहाँ पे किसी की पावर 2 है, किसी की पावर 1 है, किसी की पावर 3 है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जितने भी लीनियर फैक्टर्स है, पावर को भूल जाइए, सिर्फ लीनियर फैक्टर्स को उठाइए, एक एक करके सबको 0 कीजिए, सबको। स्टेप 1 तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट, x - 2, x - 3, x - 5 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से x की वैल्यू 2 आई, यहां से x की वैल्यू 3 आएगा, और यहां से x की वैल्यू 5 आएगा। फिर स्टेप 2, इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये रहा 2 3 5, ये तो रिप्रेजेंट करना आता ही होगा। अब देखिए पिछले सवाल में 3 पार्ट्स बन रहे थे, यहाँ पे 1 2 3 और 4, इसका मतलब 5 टू इन्फिनिटी, इसका मतलब 3 से 5 की वैल्यूज इसमें है, और इसका मतलब है इसके बीच में 2 से 3 की वैल्यूज है, इसका मतलब -इन्फिनिटी से 2 की वैल्यूज है। तो 1 2 3 4 पार्ट्स बने हैं, और मैंने बताया था कि कितने भी पार्ट्स बने राइट मोस्ट पोजीशन पे हमें प्लस साइन देना है, और उसके एडजेसेंट पोजीशन पे मैंने कहा था अपोजिट साइन देना है। पर ऐसा क्यों बोला था और इसमें ऐसा क्या चेंज होगा वो देखते हैं। पिछले सवाल में इसकी पावर्स 1 थी, 1 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो मैंने आपको इनडायरेक्टली ये बोला था कि जब भी अगर ऑड पावर्स गिवन है तो आप लोग राइट मोस्ट पे तो पॉजिटिव देंगे, उसके एडजेसेंट पे अपोजिट साइन तब देंगी जब ये जो भी वैल्यू आई है वो जिस भी लीनियर फैक्टर से आई है उसका जो पावर है वो ऑड हो। मतलब अगर यहीं पे x - 2 x - 3 के आगे 2 लगा होता है, इसके ऊपर इसकी पावर 2 होती तो हम लोग इवन आ गया। तो इवन में हम लोग क्या करेंगे कि साइन चेंज नहीं करेंगे, ये प्लस है तो यहां भी प्लस ही लिखा रहने देंगे। ठीक, अब एडजेसेंट पोजीशन पे हमें अपोजिट करते रहना तब तक जब तक उसकी पावर जो है ऑड ना हो। अब ये प्लस है, इसके बगल में हमें माइनस लिखना चाहिए, और ये चेक लीजिए कि इवन है कि ऑड। ऑड में क्या करेंगे कि एडजेसेंट पोजीशन पे साइन चेंज करेंगे, और इवन पावर्स में एडजेसेंट साइड पोजीशन पे साइन चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा। तो बस वही है, इसकी पावर इवन थी इसलिए प्लस के बाद हमने माइनस नहीं लिखा, इसकी पावर जो ये जो 2 जिस भी लीनियर फैक्टर से आया है उसका पावर जो है 1 है वो ऑड है, इसलिए यहाँ पे हम उसका अपोजिट साइन कर दे, प्लस का माइनस कर देंगे। वैसे यहाँ पे करेंगे हम लोग 5 को, देखिए 5 किस लीनियर फैक्टर से आया है, इससे, इसकी पावर क्या है ऑड, तो ऑड में मैंने क्या कहा है साइन चेंज करेंगे, तो राइट मोस्ट में तो पॉजिटिव लिखना है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बगल में नेगेटिव तब करेंगे जब इसका पावर ऑड हो, समझ में आ गया होगा अब तक। अब ये नेगेटिव है, इसके बगल में पॉजिटिव तब लिखेंगे जब ये जिस लीनियर फैक्टर से आया उसका पावर ऑड हो, 1 ऑड होता है तो यहां चेंज कर देंगे। अब 2, इसका पावर अगर ऑड है
तो चेंज, नहीं तो इवन है तो सेम, इवन है तो प्लस का प्लस ही रहने देंगे। समझ में आ गया होगा अब तक। तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इनका एक्सप्रेशन क्या है, इनक्वलिटी क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले चुन लीजिए। एक हमें ये काम का है, ये भी काम का है, और ये भी काम का है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे माइनस इन्फिनिटी से 2 लिखे, यूनियन 2 से 3, तो उसको डायरेक्टली माइनस इन्फिनिटी से 3 भी लिख सकते हैं। तो यहां से एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, मतलब ये और ये इकट्ठे लिख के माइनस इन्फिनिटी टू 3 लिख सकते हैं हम लोग, यूनियन। अब ये भी पॉजिटिव वाला है तो ये भी ले लेंगे, 5 टू इन्फिनिटी। मैं ये सब रूल्स बाद में लिखाऊंगा, अभी बस मैं आपको समझाता जा रहा हूं, अब देखते जाइए, आखिरी में आपको मैं पूरा लिख के दे दूंगा। तो अभी उस सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में हो और इनक्वलिटी के साथ हो, तो हम लोग ये सब करते हैं, और जब पावर्स आ जाए तो फिर इवन ऑड का ध्यान रखते हैं, उसमें चेंज करना है कि नहीं ये देखते हैं। अब एग्जाम्पल 3 करते हैं, उसमें थोड़ा और डिफरेंट हो गया एक्सप्रेशन, तो वो चेक करते हैं उसमें क्या करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा अपना, लीनियर फैक्टर्स। इसमें क्या करेंगे कि लीनियर फैक्टर्स जो है, लीनियर फैक्टर्स जो होंगे वो मल्टीप्लिकेशन में भी होंगे और डिवीजन में भी, बोथ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैंने बोला था ना कि वे भी कर दो लीनियर फैक्टर्स है, जितने भी लीनियर फैक्टर्स है वो मल्टीप्लाइड हो या डिवाइडेड हो, मतलब किसी भी फॉर्म में हो, हम लोग यूज कर सकते हैं लीनियर फैक्टर्स बोथ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होते हैं, डिवीजन की वजह से कोई चेंजेस होते भी हैं या नहीं, तो बस ये देखना है। तो एग्जांपल नोट करते हैं, x 3 minus 4x x plus 1 on 2x minus 5 लेस देन 0, ठीक। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर के सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाइड में है और नीचे डिवीजन में है, तो इसमें ऐसा क्या चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी लीनियर फैक्टर्स दिखे मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, सबको एक एक करके 0 के इक्वल करना है सबको। तो x को 0 के इक्वल कर दीजिए, x इक्वल टू 0। देखिए x जो है ये भी एक लीनियर फैक्टर ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो और अगला लीनियर फैक्टर है 3 माइनस 4x। अच्छा एक और चीज, अभी तक आपने जितने भी सवाल देखे हैं, मतलब ये इस टाइप का हो या जितने भी फैक्टर्स हो आगे लेस देन 0 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, उसमें आप देख रहे थे कि x का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। कोएफिशिएंट मतलब x का जो साइन है पॉजिटिव है, अभी तक आप देख रहे थे। क्या हो अगर नेगेटिव हो, तो उसमें सबसे पहले कुछ भी करने से पहले, ये बताना भूल गया पर अभी बता देता हूं, उसमें कुछ भी करने से पहले आपको मतलब सबसे पहले आप फैक्टर्स देखिए, फैक्टर्स होने चाहिए, इनक्वलिटी का सिंबल होना चाहिए। उसके बाद देखना होता है कि x के जितने कोएफिशिएंट जो पॉजिटिव है कि नहीं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पर ये नेगेटिव है, तो यहां से -1 कॉमन लेके इसको पहले पॉजिटिव कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो -1 बाहर आ जाएगा, x इसका मतलब मल्टीप्लाइड है 4x माइनस 3 x प्लस 1 2x माइनस 5, ठीक, लेस देन 0, ठीक। तो इस -1, ये -1 है, इसको मुझे हटाना है, तो दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इनक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा और यहाँ से -1 हट जाएगा। तो मैं दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से -1 प्लस 1 हो जाएगा और ये इनक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली सवाल ये दिया होता है, इसको हम लोग अपने फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए x के। उसके बाद मैंने क्या बोला कि डिवाइड में हो या मल्टीप्लाइड हो, सबको एक एक करके 0 कीजिए, सारे लीनियर फैक्टर्स को। पहला स्टेप x बराबर 0, और इसको 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 3/4 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x माइनस 1 आएगा, और इसको 0 करेंगे तो x जो है 5/2 आएगा। कुछ नहीं, स्टेप 2 अपना इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ -1 -1 0 3/4 5/2। कितने भी पार्ट्स बने मतलब नहीं, राइट मोस्ट को पॉजिटिव देंगे
और एडजेसेंट पोजीशन पे साइन तब चेंज करेंगे, अपोजिट करेंगे जब उसकी पावर्स ऑड हो। इसमें देखेंगे सारे लीनियर फैक्टर्स की पावर 1 है, सब ऑड है, तो साइन चेंज होता रहेगा। माइनस एडजेसेंट पे फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक, ओके। फिर अब हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को ऐसे चुन लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू जाएंगे -1 से 0 यूनियन 3/4 से 5/2। तो आपने देखा होगा कि डिवीजन में भी कुछ ऐसा आपको डिफरेंस दिखाने, पर एक डिफरेंस होता क्या है, अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ है, ठीक है, तो इक्वलिटी लगा होगा तो इसका क्या, हम आंसर में क्या चेंजेस आएंगे कि ये x 0 इनक्वलिटी लगा है, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। अभी तक 0 नहीं ले रहे, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल लगाया, क्योंकि अगर ये 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, पर हमें 0 नहीं चाहिए। पर अगर हमको 0 चाहिए तो यहाँ पे भी, यहाँ देखिए इस पे क्लोज लगेगा कि नहीं, -1 पुट करके देखिए, -1 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कुछ भी 0 to 0 0, तो 0 चलेगा, तो यहाँ पे ओपन क्लोज लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। x और 0 पे लगेगा कि नहीं, तो 0 पुट करके देखिए, 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, 0 चाहिए, चलेगा, तो यहाँ भी क्लोज लगा सकते हैं। और 3/4 पे लगाना है कि नहीं, तो 3/4 यहाँ पुट करके देखिए इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये फिर पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्लोज लगा सकते हैं। 5/2 पे लगेगा कि नहीं, यहाँ पुट करके देखिए, लगेगा कि नहीं ये बताइए, ये 0 हो जाएगा, तो डेनोमिनेटर में ऊपर कुछ भी वैल्यू, कुछ भी पॉजिटिव माइनस कुछ भी, और डेनोमिनेटर में 0 कोई भी आ जाता है, तो इसकी फाइनल वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है, तो हमको ये नहीं चाहिए। अनडिफाइंड वैल्यू कुछ होता ही नहीं, तो हम उसको अपने इंटरवल में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगा भी होता तो हम लोग इसका जो x की, मतलब ये जो 5/2 है, इस पे हम लोग क्लोज नहीं लगा सकते। तो डिवीजन में यही होता है कि जो भी फैक्टर अपने डेनोमिनेटर में है उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उस पर ओपन लगाना है कि क्लोज, ओपन ही लगाना होता है। तो डिवीजन में बस एक ये अंतर आ जाता है, बाकी मल्टीप्लाइड हो या डिवाइडेड हो, लीनियर फैक्टर्स सेम तरीका रहता है, बस ये ध्यान देना होता है कि ओपन लगाना है कि क्लोज। बस एक दो और फॉर्म बचा होगा, उसके बाद मैं आपको पूरे, मैंने अभी तक जितने रूल्स और एल्गोरिथम बताया वो लिख दूंगा, फिर कुछ अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, अच्छे या बेसिक जो भी बोल लीजिए। अच्छे तो काइंड ऑफ चैप्टर के एंड में कराऊंगा मैं, बीच बीच में एक दो सवाल अच्छे करा देता हूँ, बाकी बेसिक ही कराता हूँ। तो देखते हैं, एक सेकेंड। तो अगला है एग्जाम्पल 4, और अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो देख लीजिएगा, मैंने वो जल्दबाजी में हो गया होगा, तो उसका ध्यान रखिएगा एक बार। आप लोग भी खुद से करके एक बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लीनियर फैक्टर्स, बोथ इन मल्टीप्लिकेशन, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और ये इसको डिवीजन से इतना लिखना पड़ेगा। लीनियर फैक्टर्स बोथ इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रेज्ड टू सम पावर। तो अभी तक हम लोग जो तीन केस पढ़े हैं, उन सबको मैं इकट्ठे, अगर वो तीनों केसेस आ जाए उनका कॉम्बिनेशन तो कैसे करेंगे, तो भी वही करेंगे, बस तो तीनों के रूल्स इकट्ठे अप्लाई करने होंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 2x + 3 4 - 3x क्यूब x - 4 एक बार आप लोग भी सारे सवाल खुद करके देखिएगा, ताकि कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक हो तो आपको पता चल जाए, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, देखिए इसमें पावर्स भी है, मल्टीप्लाइड भी है फैक्टर्स, और डिवाइड में भी है। तो इसमें क्या करना है कि भाई सब कुछ ध्यान रखना है। सबसे पहले कोफिशिएंट चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव। तो पहले इसको पॉजिटिव करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे। तो इसको साइड में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 4 - 3x का होल क्यूब है। हमें इसका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना है, तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो -1 ये हो जाएगा 3x - 4, और इसके होल पावर 3 है, तो -1 को बाहर लाएंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, 3x - 4 का क्यूब, और ये -1 ही होगा। तो फाइनली इसको इसकी जगह
तो जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, ये आपको समझ आ गया। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा 2x + 3, 3x - 4, x - 4 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर x⁵, ठीक। अब इस माइनस को हटाना है तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, एक एक करके सारे लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल कीजिए, जो भी x की वैल्यू चाहिए आए उन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। राइट मोस्ट पे पॉजिटिव साइन देना है, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे चेक करना है, अगर इवन पावर्स वाली है तो चेंज नहीं करेंगे और ऑड पावर्स है तो चेंज कर देंगे। तो एक ये यहाँ से एक इसको पुट करेंगे तो x आएगा -3/2, इसको करेंगे तो 4/3, उसके बाद 4 आएगा, फिर नीचे वालों को करेंगे तो x2, x0, ठीक। इन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो माइनस वाले से स्टार्ट करते हैं, -3/2, फिर 0, फिर 4/3, 2, 4, ठीक। राइट मोस्ट पे पॉजिटिव, उसके एडजेसेंट में इसका अपोजिट करेंगे कि नहीं, ये देखना है कि इसका पावर ऑड है या इवन। इसका पावर 1 है मतलब ऑड है। 2 पे चेक करते हैं, 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। 4/3 पे चेक करते हैं, x पे, ओके, हाँ तो ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे। और x, ये 0 इसका है, इसका तो इसका पावर ऑड है तो इसमें भी चेंज करेंगे। और -3/2 पे करेंगे कि नहीं, ये देखते हैं, तो इसमें भी चेंज करेंगे। तो बेसिकली एक ही इवेंट था, वो था 2 पे, बाकी सब पे साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, ग्रेटर, ये नहीं, अपना न्यू क्वेश्चन ये है, मतलब ये था पर हमने इसको चेंज करके ये किया, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज चाहिए हमें, 1, 2, 3, ठीक। तो यहाँ से x की जो फाइनल वैल्यूज आएंगे यहाँ लिख देता हूँ मैं, x बिलोंग्स टू, पहला वाला है -∞ से -3/2। अब 3/2 पे क्लोज लगाने के ओपन, ये चेक कर लेते हैं 3/2 को इसमें पुट करके इनक्वालिटी होल्ड करेगा कि नहीं। इसको 3/2 यहाँ डालेंगे तो ये सब कुछ आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, लेकिन ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू कुछ भी 0 ही होगा। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब इक्वल टू भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्लोज इन्वॉल्व करेंगे इसको, ठीक। समझ आए ना, ये तो आप समझ पा रहे होंगे ये चीज़। उसके आगे 0 to 4/3, 0 to 4/3। अब इन दोनों को इन्वॉल्व करना है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो केस, तो 0 नहीं लिया मैंने। 4/3 ले सकते हैं, तो इस पर क्लोज लगा देंगे। और एक है 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी। 4 पे लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं 4 ऊपर, ठीक है ना। तो अपने ये आंसर हो जाएगा। आई होप यही आंसर हो, ओके, यही आंसर है। और उसके बाद एक थोड़ा सा हट के, मतलब ये मैंने आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि आप कुछ भी करो, मतलब जो भी रूल्स करने का, आखिरी में जो भी आंसर लिखोगे उसमें चेक करना है कि यहाँ पे ओपन लगाएंगे क्लोज, देख के इसमें पुट करके कि वो होल्ड कर रही है कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, उससे एक चीज बतानी है आपको। अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप के पढ़े हैं कॉम्बिनेशन, और ये चौथा वाला जो एग्जाम्पल था वो तीनों का मिक्सचर था। तो बेसिकली 3 रूल्स पढ़े हैं और एक चौथा वो कोएफिशिएंट वाला रूल। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट क्या मतलब, आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये रूल अप्लाई करते हो, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक। तो ये तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको कि इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, x2 आएगा, x - 1 आएगा, ओके। फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, -1, 2, इसको प्लस देंगे, इसके बगल में चेंज करेंगे कि नहीं, ये देख के आपको समझ आएगा, नहीं करेंगे, -1 पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाली, तो मैं ये ले लूँगा, ये पॉजिटिव ही चाहिए ना, कुछ गलत तो नहीं क्या, ओके। हाँ,
तो x जो है, और सॉरी पॉजिटिव वाला ये भी तो है, तो ये पूरा ही लेंगे बेसिकली, मतलब ये, तो ये पूरा लेंगे, तो इसको पूरे को हम लोग इकट्ठे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी, लिख सकते हैं ना? पक्का? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? -1 पे ठीक है आपने ओपन लगाया, क्योंकि -1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 इनक्वलिटी में नहीं है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे -1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 भी आ गया है, 2 आ गया है ना, हमको तो 2 चाहिए नहीं, क्योंकि 2 अगर पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, 0 पे इक्वलिटी नहीं लगी है, तो 0 नहीं ले हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि जो वैल्यूज नहीं चाहिए उसको यहाँ पे आगे ऐसे लिख देंगे -2। इसका मतलब होता है सेट के अंदर सिर्फ ये वैल्यू नहीं लेंगे, तो -1 से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 2, ठीक है। तो ये ध्यान देना होता है। मैं बता रहा था कि क्या चीजें ध्यान देनी होती है, इतने भी मतलब इजी क्वेश्चंस में भी आप ये गलती कर सकते हैं। अब मैं आपको रूल्स लिख दे रहा हूं, मतलब एल्गोरिथम्स, ताकि आप एक जगह मिल जाए आपको। सो ये अपना एल्गोरिथम है। अगर कोई भी फंक्शन fx, उसको डिनोट किया fx से, इस फॉर्म में गिवन हो, लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड में हो, या रेज टू सम पावर, और अगर हम लोग को ये निकालना हो कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, जो भी निकालना हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नीड, तो ये एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। पहला, ऑल द फैक्टर्स शुड बी लीनियर, मतलब ये लीनियर होना चाहिए, इसके अंदर स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं होना चाहिए, एंड मेक श्योर दैट ईच फैक्टर हैज पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ x इन देम, ओके। दूसरा, put its factor equals to 0 and find value of x and then represent those value on number line. थर्ड इज वही ऑड और इवन वाला, और 2 और एल्गोरिथम बचते हैं, वो लिखते हैं। और बच्चे हुए 2 एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि 4th स्टेप में वो इंटरवल्स लेते हैं जिसकी जरूरत है। अगर पॉजिटिव वाले लेना है, मतलब ग्रेटर देन 0, तो वो ले लो, अगर नेगेटिव वाले से तो ये ले लो। और लास्ट में वो चेक कर लेते हैं कि किस में ओपन लगाना है, किस में क्लोज। डिनोमिनेटर वाला केस जो होता है उसमें 0 नहीं आना चाहिए, तो उसमें ओपन लगता है। और दूसरा वो कि जो वैल्यू इन्वॉल्व नहीं करनी है उसको एक्सक्लूड करना होता है, तो आखिरी में माइनस एन वो वाली चीज़ें करनी होती है। तो ये दोनों एल्गोरिथम बस, तो टोटल 5 एल्गोरिथम है वेबी रूल से अगर क्वेश्चन करने हैं तो, और उसी से करो तो ईजी रहता है। बाकी जनरल अप्रोचेस में टाइम लगता है और काफ़ी में हो भी नहीं पाएगा। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 4-5 अच्छे क्वेश्चन है, वो भी बोलो। 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसके 2 तरीके हैं। एक जो तरीका है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ्स की हेल्प से, वो अभी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। और दूसरा तरीका है वेवी रूल। तो वेवी रूल को यूज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसको लीनियर फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना होगा अब आपको। तो आपने बचपन कह रहा हूँ 9th या 10th में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, तो बेसिकली आपको ये पता होगा कि इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। तो बस उतना काम आपको पहले से पता होना चाहिए, बाकी बाद में आप पढ़ेंगे फिर से, लेकिन ये अगर पता है तो काम हो जाएगा। तो इसको वो क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन वाले मेथड नहीं, मैं बोला क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसके रूट्स निकालता हूँ। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 2a। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि ये अगर मुझे इसको लीनियर फैक्टर करना है तो मैं पहले इसके रूट्स निकालूंगा। और रूट्स कैसे निकाले, क्वाड्रेटिक फार्मूला से होता क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और x का b और ये कांस्टेंट, तो उसके रूट्स निकालने के तरीके होते हैं कि ये इस फॉर्मूले से निकालते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी उसका माइनस टाइम्स प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो इस फॉर्मूले से रूट निकालते हैं, तो वही मैंने निकाला है। अभी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैंने तो मतलब कोई भी अगर फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 गिवन है, मतलब कोई भी इक्वेशन गिवन है बेसिकली ऐसा, तो उसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मैंने वो वहाँ लिख दिया, ऐसे निकाला है मैंने। तो यहाँ से इसके रूट्स आ जाएंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो इसके 2 रूट्स है बेसिकली, एक है 1 प्लस रूट 5/2, एक है 1 माइनस रूट 5/2। और उसके बाद हाँ, तो यहाँ तो 0 लगा नहीं, तो मैं इस पूरे को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी फंक्शन है, अगर ये नॉर्मली ये गिवन है और आपको मैं बोलूँ कि इस फंक्शन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो उसका क्या तरीका होता है कि इसके जो भी 0 रूट्स आते हैं, मतलब ये जैसे इसके 2 रूट्स आए तो इसके मान लीजिए 2 रूट आएंगे अल्फा और बीटा, और फिर मैं इसको बोलूँ कि इस एक्सप्रेशन को
लीनियर फैक्टर्स के एक्सप्रेशन में लिखो, मल्टीप्लिकेशन में, तो कैसे लिखते हैं उसका ये होता है कि जो भी रूट्स होते हैं वो ऐसे लिख देते हैं, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा। मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ जहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स होते हैं, और रूट्स कैसे निकाला वो बता दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो मैं इसको इसके और इसके रूट्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ। वो क्या लिखूंगा ये दिखा देता हूँ आपको। इसको लिखूंगा मैं x माइनस, एक सेकेंड, x माइनस ये रूट जो है अपना 1 प्लस रूट 5/2, और दूसरा x माइनस रूट 5/2। अब मैंने इसको ये क्यों लिखा और यही क्यों ऐसे ही क्यों लिख पाया वो सब मैं आगे अगले चैप्टर में बता दूंगा आपको, कैसे ऐसे लिखते हैं और क्या है, और आगे डिटेल में बता दूंगा। साइन ये है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था, इसे मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से इसे कन्वर्ट किया है। अब मैं वी रूल लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं ना। ये देखिए x माइनस समथिंग मल्टीप्लाइड बाई x माइनस समथिंग, ये भी एक लीनियर फैक्टर और ये भी लीनियर फैक्टर है, और इनइक्वालिटी के साथ। तो क्या करेंगे कि इनको इक्वल टू 0 करेंगे और जो भी वैल्यूज आएंगी उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से एक वैल्यू ये आएगी, एक ये, तो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू आपको दिख रहा होगा। तो इसको 1 माइनस रूट 5/2 और इसको 1 प्लस रूट 5/2। राइट मोस्ट में पॉजिटिव, माइनस प्लस, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स की पावर 1 है। ये 2 ऊपर वाले का है, तो 2 को मैं थोड़ा और ऊपर लिख दूँ, ये ठीक है ना। तो ये है, और अपन को क्या चाहिए, लेस देन 0 ये है, ये वाला। तो फाइनली x की जो वैल्यू आएगी वो होगी x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2। और क्लोज नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, क्योंकि वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी अपनी। तो पहला सवाल ये है, इसमें मैंने क्या किया कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म में गिवन था, लेकिन ये जो है एक दूसरे तरीके से किया जा सकता है ग्राफ के हेल्प से, वो मैं बाद में बताऊंगा, या जो भी दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से वो बाद में बताऊंगा। अभी जो पढ़ा है वो कैसे करें, तो इसको पहले मैं लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। उसका एक तरीका होता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और तो मैंने पहले जीरोज निकाले, फिर उसको इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद जो ये लीनियर फैक्टर बन गया, ये बहुत ही सिंपल सवाल बन गया वो अपना, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके नॉर्मली सॉल्व कर लिया। तो ये एक छोटा सा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज अभी के लिए आप याद रख लीजिए। तो क्वेश्चन 2 अपना है, क्वेश्चन 2/x लेस देन 3। ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सवाल है। तो इसको करने का क्या तरीका है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कि थोड़ा देखते हैं कैसे कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं। ये इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, इसको अगर वहाँ भेजोगे तो पता नहीं, ये नेगेटिव हुआ तो चेंज भी हो सकती है, पॉजिटिव हुआ तो चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो और क्या करेंगे, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका साइन मुझे पता नहीं और साइंस पता होंगे तभी रेसिप्रोकल करते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 को यहाँ ले आएंगे, 2/x माइनस 3 लेस देन 0, एलसीएम ले लें, 2 माइनस 3x, ठीक। और ये लीनियर फैक्टर बन गया डिवाइड में। और मैंने बोला था कि ये जो है इसका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 कॉमन लेंगे, उसको फिर माइनस मल्टीप्लाई करके ये साइन चेंज हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक। ये आ गया, बहुत ही सिंपल सवाल बन गया अभी। क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, इसको 0, इसको 0, 0 और 2/3 प्लस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस, ठीक। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, ये और ये विथ ओपन, क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी हुई है। तो x की वैल्यू जाएंगी -∞ से 0 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी। ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल करवाता हूँ मैं इसी के बगल में। तीसरा सवाल वो भी छोटा सा कह सकते हैं, देखते हैं कितने में आ जाएगा। x - 2 x + 2 greater than
2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 4, ठीक। तो ये देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, वो कर नहीं सकते क्योंकि ये वेरिएबल नहीं हो सकता। तो और हाँ, और कोई तरीका दिख नहीं है तो हमेशा ये करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं एक साइड पे जीरो लाने के लिए। तो इसको बेसिकली यहाँ पे ले आए, ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे आके माइनस में, तो 2x माइनस 3 और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक। एलसीएम लेंगे, x प्लस 2 4x माइनस 1। अब तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपको डर लगता नहीं होगा क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करना आता है, मतलब लीनियर के फैक्टर्स में, मतलब तो उससे डर लगने की बात नहीं है। क्वाड्रेटिक आ गया तो हम लोग देख लेंगे, x माइनस 2 4x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 x प्लस 2, ठीक। सॉल्व करेंगे नॉर्मली अपना, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 8x प्लस 2, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 6 अपॉन में x प्लस 2 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक। और 4x स्क्वायर नहीं कटेगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, x 9x ये हो गया और ये 7x हो गया, तो 16x और प्लस 3x होगा माइनस 3x, बस वही होगा तो बाकी सब सही। तो ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 9x है, ये माइनस x माइनस 10x हो जाएगा, प्लस में 2 और 6 8 अपॉन x प्लस 2 4x माइनस 1, 2 कॉमन लेके वो हटा देंगे। तो इसको मैं अलग ही सॉल्व कर ले रहा हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले। इसको मैं पहले लीनियर फैक्टर में साइड में कन्वर्ट करता हूँ। साइड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे स्पेस बनाते हैं। हाँ, तो 2x स्क्वायर, तो 2 कॉमन लेके तो ठीक है, वो मैं देख लूँगा। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा है। वो आपने इतना 9-10 में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा आपको। x माइनस 4 2, मैं समझ गया। तो यार x माइनस 4 लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके पहले ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, मैं उसको उधर भेज दे रहा हूँ, मतलब 0 की तरफ। तो 0 में वो पॉजिटिव नंबर है तो 0 में भेज सकते हैं। और फिर जो ये बचेगा उसको हम बेसिकली ये लिख सकते हैं x माइनस 1, इसको x माइनस 4। तो बेसिकली ये जो है ये हो गया, और अपॉन में अपनी ये चीज़ें थी x प्लस 2 और 4x माइनस 1। तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। सबको 0 कीजिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, फिर आंसर जो आएगा वो कैलकुलेट करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ, वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर है फाइनल वो है -∞ से -2। कहीं पे भी क्लोज नहीं आएगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी है, शायद हाँ नहीं लगी है। और 1/4 से 1 आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये था अपना तीसरा सवाल। तो चौथा सवाल ये है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेसिक है। सबको एक एक करके 0 के इक्वल करेंगे और फिर उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक है, x माइनस 2 0 3/2 3 1 1 3/2 3। बस इसका ध्यान रखना है कि कहाँ पे प्लस लगाना है, बस इसीलिए दिया, बाकी और कोई यूज नहीं है फालतू से सवाल का। तो बेसिकली इसका साइन बताया मैंने, जो कि इवन के हिसाब से पहले राइट मोस्ट में प्लस, फिर इवन इसलिए साइन नहीं चेंज किया, यहाँ किया, फिर इसके बाद चेंज करेंगे नहीं, ये देखना है। तो इसका पावर 1 है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -2 इसमें नहीं करेंगे। तो 2 पावर इवेंट्स थी इसलिए वहाँ पे 2 पोजीशन पे मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज ले लेंगे हम लोग, एक ये
और एक ये, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1 और सब में वो क्लोज इंटरवल ले लेंगे क्योंकि कोई डिनोमिनेटर में है नहीं, यूनियन 3/2 से 3, ओके 3/2 से इन्फिनिटी कर ले रहे हैं, दोनों का इन्वॉल्व इकट्ठे लिख देंगे, ऐसा कुछ है। तो ये अपना आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसके बाद आगे फिफ्थ सवाल करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, x 2x - 1 3x - 9 x - 3। तो इसमें बेसिकली आपको डरना नहीं है, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपको कैलकुलस से पहले एक फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा अलग से, अभी उसकी जरूरत है नहीं उस इन्फॉर्मेशन की। अभी आपको क्या करना है कि ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए। तो ये सब लीनियर फैक्टर्स हैं, सबको एक एक करके 0 के इक्वल करेंगे और उन सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैसे करते हैं अभी आप देख लेंगे। x = 0, 2x - 1 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 1 को लिख सकते हैं 2 to the power 0, तो यहाँ से x आ जाएगा 0, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये फोर्थ फिफ्थ में आपने देखा होगा एक्सपोनेंट्स वगैरह में, बस वही कर रहा हूँ मैं। बाकी इसका यूज यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो बेसिकली अब इन सबको रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं। यहाँ पे बस एक बेसिक सी चीज़ देखी थी इसलिए मैंने सवाल कराया, वो कुछ और है, ये नहीं है। 0, 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। तो 3 में प्लस राइट मोस्ट है, सबकी पावर ऑड है, तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो प्लस के बाद फिर से माइनस आना चाहिए था, पर हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक छोटी सी चीज यहाँ पे देखनी है, क्योंकि जब भी x <0 होगा, x जब भी <0 होगा तो यहाँ पे ये मतलब 0 2 बार है, एक x 0 था तब और एक ये फैक्टर 0 है तब। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब भी x <0 होगा तो ये नेगेटिव तो होगा, ये अपना नेगेटिव होगा, और जब ये इसमें x <0 रखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो होगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर वो <1 हो जाएगा, और <1 को जब 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी <0 हो जाएगा, ये दोनों <0 हो जाएंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और इसमें क्या है कि ये दोनों जो है ये दोनों भी नेगेटिव होंगे, तो ये पूरा भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव सबको मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव के बाद यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो आपने एनालाइज किया, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे बीच बीच में एनालाइज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, वो नोट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जब भी x की सेम वैल्यूज 2 फैक्टर्स के लिए आए तो उसका मतलब मान लीजिए कि ये जो है मतलब x0 दो फैक्टर्स के लिए आया है, तो उस टाइम पे भी आपको वैल्यू चेंज नहीं करनी है। अगर x का फैक्टर 3 बार आया है सेम, मतलब यहाँ पे एक और किसी फैक्टर का x की वैल्यू 0 आ रही होती तो हम लोग उसको ऑड वाला केस मान लेते और यहाँ पे साइन चेंज कर लेते। लेकिन अगर 2 बार x की वैल्यू 0 आएंगी तो इसे इवन वाला केस मान के चलते हैं और यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे। और मैंने इसका लॉजिक भी दे दिया क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि x < 0 की सारी वैल्यूज इसमें पुट करके देखिए आप, सब नेगेटिव होगा, और नेगेटिव 4 बार है तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब आपको चाहिए क्या, <0 वाला केस, मतलब सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है ना। आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि यहाँ पे मैंने एनालाइज क्यों किया। एनालाइज किया मैंने, लेकिन अब बार बार आप 20 में तो एनालाइज करते फिरोगे ना, आपको पता नहीं एकदम से कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एनालाइज करना है। तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि एक ट्रिक एक समझ लीजिए कि जब भी 2 बार x की वैल्यू 0 आए तो वो जो होता है एक इवन पावर वाला, मतलब इस पूरे को एक फैक्टर मान लीजिए और इसका पावर 2 मान लीजिए, ऐसा कुछ एज्यूम कर लीजिए। तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि जब भी x की वैल्यूज 2 बार सेम आ जाए तो उस टाइम पे भी हम लोग इवन वाला केस मान लेते हैं। तो वो सब करने के बाद यहाँ पे x की फाइनल वैल्यू जो आई है वो 2 से 3 के बीच में आएगी, ठीक है। बस मैंने इसके लिए सवाल नहीं करवाया, इसके लिए सवाल करवाया। तो ये चीज़ थोड़ी सी अब बीच बीच में रीजनिंग वगैरह करनी पड़ती है इस टाइप के सवाल में, इनइक्वालिटीज वगैरह में। तो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है, आप सीखते सीखते समझ जाओगे कि कैसे काम करता है पूरा करते करते। तो ये था 5th सवाल। अब देखते हैं और है कि नहीं। हाँ, 1-2 सवाल और है इसमें, ये दोनों थोड़े से लेंदी है बाकियों के कंपैरिजन में। 2/x² - x + 1 1/x + 1 -2x - 1 x³ + 1।
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेसिकली इस सवाल में आप देख पा रहे होंगे कि मुझे कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाइड या डिवाइड में नहीं दिख रहे हैं, तो मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ, एलसीएम वगैरह लेकर कुछ करता हूँ। तो उससे पहले एक चीज देखिए आप, ये और ये, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा एक्स क्यूब प्लस 1, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे यही आता है। मतलब एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो ये 1 का क्यूब है, उसके हिसाब से ये जो है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये यही है। तो इन तीनों का एलसीएम जो है बेसिकली एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा, और उसका मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 है, या फिर इसको ऐसे लिख दे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। इसके नीचे तो 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1, ओके। सब सही किया ना मैंने? नहीं, मैंने सब सही किया है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। अपॉन में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको बेसिकली अब एक्स क्यूब प्लस 1 ना लिखूँ तो भी सही है। देखते हैं कुछ होगा अभी। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का x है, 2 माइनस 1 1, ये से कैंसिल हो गया तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा। फिर इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड अपनाएंगे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 से x प्लस 1 एक फैक्टर ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो उसके बाद इसका फाइनल जो होगा वो होगा माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो सेकंड चैप्टर का, आप अनकंफर्टेबल मत फील करिए, पर ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने करवा दिया। यहाँ पे होगा क्या कि अब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसके फैक्टर्स नहीं है, इसके फैक्टर्स जो होंगे वो इमेजिनरी फैक्टर्स होंगे, तो रियल फैक्टर्स नहीं है, तो इसके फैक्टर अब हम नहीं कर सकते, इसको लीनियर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन अगले चैप्टर में बताऊंगा। और एक और चीज जो है अगले चैप्टर से रिलेटेड है, पर बताना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका कुछ कनेक्शन है। इसका कनेक्शन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे कि इसको देख के हम बता सकते हैं कि इसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो मैंने पढ़ रखा है तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी मान लीजिए, बाद में बता दूंगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0, हमेशा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा। अब देखिए ये पूरी पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, और माइनस से माइनस हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ताकि यहाँ से माइनस हट जाए, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, और ये पूरा, इसकी पूरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो ऊपर वाला जो है वो श्योरली नेगेटिव ही होगा। तो इसके बाद अगला स्टेप जो है वो ऊपर कर दे रहा है। ये तो रफ कर देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन हो। तो ये छोटा सा एक और चीज, ये छोटी सी एक और चीज थी, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको अगले चैप्टर में, क्योंकि अभी बताने कोई फायदा नहीं, बहुत कुछ बताना पड़ेगा। पर आप मान लीजिए कि ये हम पता है, देख के ही बता देंगे कि ये पॉजिटिव होगी। तो ये अगर पॉजिटिव है, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब अगर आपको ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो तो मतलब अभी ऐसे हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, इसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगी, मुझे कैसे पता चला, वो मैं अगले चैप्टर में बता दूंगा पक्का। तो ये पॉजिटिव, तो ये श्योरली नेगेटिव होगी ताकि इसकी होल वैल्यू नेगेटिव हो। तो x प्लस 1 जो है वो लेस देन 0, पर यहाँ इक्वलिटी लगा है और ये न्यूमरेटर है, तो हम इक्वलिटी लगा सकते हैं 0 के आगे। तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो x आंसर जो आएगा वो होगा x जो है -∞ से -1 के बीच में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ऐसा सवाल था, थोड़ा सा एक यहाँ पे ये जो है ये आपको बाद में बताऊंगा मैं, और लीनियर फैक्टर क्यों नहीं हो वो भी बाद में बताऊंगा, और पॉजिटिव वैल्यू क्या है वो भी बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि पॉजिटिव ही आएगी। तो ये था अपना सवाल, और आंसर यही आना चाहिए। हाँ, x लेस देन, मैंने कुछ गलत कर दिया, ये कट जाएगा तो x-2 होगा, यहाँ पे मैंने वो गलत लिख दिया था, ठीक है ना। x-2 ही होगा, आई होप। हाँ, x-2 ही है, तो यहाँ पे x-2 है ये। तो x-2 की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो गए, ठीक है। तो बस वो करते हैं,
x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगी, तो x जो है लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से मतलब हम लोग के हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, पर आंसर ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये एक छोटी सी चीज आपको बतानी है। मैंने कहा था कि कभी भी क्लोज लगाना है, ओपन लगाना है, या कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड करनी है, उसके लिए हमेशा थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा सा इतना देखना पड़ता है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए, ये फाइनल ये था अपना, ये यहाँ पे देखिए कि इसका फैक्टर जो है नीचे x+1 है, तो इसके यहाँ पे x जो है -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर -1 यहाँ पुट करेंगे x हम, तो ये 0 हो जाएगा, और डेनोमिनेटर में 0 होगी वैल्यू तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। इसलिए हम लोग यहां से मतलब इससे इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ से 2, तो 2 से लेस देन सारी वैल्यूज है, तो उसमें तो -1 भी आ गया, पर हम -1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -1 लेंगे तो डेनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए -1 नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग साइड में लिख देंगे -1 एक्सक्लूडेड। ये ध्यान देना होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि ये थोड़ा सा आखिर में देखना होता है कि किसको एक्सक्लूड करना है या फिर कहाँ पे ओपन लगाना है, क्लोज लगाना है। तो एक और ये चीज ऐड हो गई। तो ये 2-3 चीजें थी, इसलिए मैंने ये सवाल करवा दिया, और कुछ बताने लायक मुझे तो नहीं लगता। हाँ, तो इसका ध्यान है। देखिए, ये कट गया उससे मतलब नहीं है, पर ये पहले यहाँ प्रेजेंट था उससे मतलब है, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, सो बस यही बात थी, इसलिए मैंने सवाल करवाया। तो ठीक है ना, तो उसका आंसर वो हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे 2 पे क्लोज लगेगा बस। मैथ्स का ऐसा ही खेल है कि एक सवाल में छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आगे पीछे के लगते रहते हैं, तो वो आप अनकंफर्टेबल मत फील करिए, मैं बाद में ध्यान से बता दूंगा, मैं आपको याद भी दिला दूंगा कि हम लोगों ने ये सवाल ही करा दूंगा मैं बेसिकली। ठीक है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने अभी करा दिया क्योंकि मुझे वो बतानी थी, वो चीज़ है कि -1 को एक्सक्लूड किया, ये वो एक छोटा सा और थोड़ा सा इस स्टेज पे आउट ऑफ द बॉक्स सवाल कह सकते हैं। इस स्टेज पे ऐसा कुछ बहुत बड़ा सवाल नहीं, बहुत ही सिंपल है, पर इस स्टेज पे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा इसमें, एक छोटी सी चीज़। काफ़ी लोग ये सोच नहीं पाएंगे, बस ये है इस स्टेज पे, बाकी तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ओके, सो देखते हैं हमें क्या चाहिए होता है, लीनियर फैक्टर। यहाँ पे लीनियर फैक्टर नहीं है, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर में, क्योंकि इसके जो रूट्स है वो रियल नहीं है, और रियल रूट्स नहीं है तो हम उसको रियल फैक्टर्स में क्या मल्टीप्लीकेशन में नहीं लिख सकते हैं। वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो श्रीधराचार्य से लगाएंगे तो रूट के अंदर जो है उसके नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगी, 1 -1 है कुछ भी है, तो वो इमेजिनरी होती है, बहुत आगे का काम है। तो बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जब भी इसके रूट्स जो है रियल ना है, तो उसको हम लोग लीनियर फैक्टर में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए वो काम भी नहीं करेगा। और +5 को यहाँ बुला लो तो भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक छोटी सी चीज कर सकते हैं कि आपको x² - x यहाँ पे, x² - x यहाँ पे सेम है, तो मैं क्या करूंगा कि लेट कर लूंगा कि x² - x जो है वो y है, कोई लीनियर वो है वेरिएबल, ऐसा मैंने लेट किया। तो इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं y - 1 y - 7, ठीक है, लेस देन -5। अब ये लीनियर फैक्टर में आ गया, पर एक और चीज, यहाँ पे हमेशा 0 चाहिए होता है, मैं तो इसको पहले पॉजिटिव करेंगे यहाँ पे, y - 1 y - 7 +5 लेस देन 0। ठीक, तो इसको इसमें इन्वॉल्व करने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करके इसको इसमें ऐड कर देंगे, ताकि ये प्रॉपर एक लीनियर फैक्टर बनने के चांसेस हो इसके। तो y² - 7y -y +7 +5, ठीक, y² - 8y +12। अब हम इसको कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स हैं, रियल फैक्टर्स हैं, फैक्टराइजेशन से जो कि निकाल सकते हैं आप। तो ये भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स वाला है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। वैसे था तो इजी ही, पर ये लेट करना थोड़ा सा इजी, क्या मतलब इस स्टेज पे आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे मान लिया, तो ये इंपॉर्टेंट था इस हिसाब से। ये हो गया। तो y की जो वैल्यूज हैं हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी, रियल नंबर 2 6 प्लस माइनस प्लस, हम लोग को माइनस वाली वैल्यू चाहिए, तो y जो है 2 से 6 के बीच में होगा, तो y जो है वो 2 से 6 के बीच में होगा, मतलब इसका यही मतलब है कि y बिलोंग्स टू 2 to 6। पर हम लोग को आंसर क्या चाहिए, x चाहिए, हमेशा हम लोग तो x ही वेरिएबल है अपना, तो हमें x चाहिए।
तो y की जगह हम लोग x की वैल्यू रख, मतलब जो भी माना है वो रख देंगे। तो y जो है सबसे पहले 2 से 6 के बीच में था, और y क्या माना था, x स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये है, ठीक है। ओके, अब इसको अब ऐसे तो आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो इसको मैंने बताया था आपको ब्रेक करना है, और जो दो केसेस ब्रेक होंगे उनका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो एक ये और एक ये, इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं वो भी बता चुका हूं मैं, बार बार बताने से टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। ग्रेटर देन 0, कॉमन वैल्यू चाहिए होती है इसलिए ले लेते हैं, ठीक है। तो बस अब इसके लीनियर फैक्टर्स कर दें। कभी भी क्वाड्रेटिक दिया और ऐसा कुछ हो ग्रेटर देन और लेस देन 0, तो पहले कोशिश करते हैं कि उसको फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करें। तो वही मैं कर रहा हूँ, बस कुछ नया नहीं है, बस हमें अपने सवाल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने पहले ये किया, कन्वर्ट हुआ, ये हुआ, उसके बाद ये किया, पर मुझे x के टर्म्स में चाहिए तो x रख के ये मैं ये सब कर रहा हूँ। +1 x - 2 ग्रेटर देन 0, x + 1 x - 2, और ये दूसरा वाला केस है, इसकी वैल्यू हो गया x स्क्वायर माइनस 3x + 2x, ठीक, x - 3 + 2 x - 3 लेस देन 0, x + 2 x - 3। ओके, तो यहाँ से वैल्यूज करने का मन तो नहीं, पर बता दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ होंगे अनुभाव। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -∞ से -1 यूनियन 2 से ∞, और यहाँ से आएगी x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, -2 से 3। मैं तेज हूँ इसलिए मैंने एकदम एक स्टेप में कर दिया, आप कर लीजिए, आपको दिक्कत हो तो। फिर क्या करना है, हमें इस x को और इस x का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि हम ये दोनों केस एट द सेम टाइम फॉलो होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 भी होनी चाहिए और 6 भी होनी चाहिए, 6 से कम भी होनी चाहिए, तो वो केस साइमल्टेनियस होता है, इसलिए इंटरसेक्शन लिया है। तो ये इस वैल्यू को और इस वैल्यू का इंटरसेक्शन लेंगे, और ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x के टर्म्स में चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, बेसिकली टर्म्स में नहीं, x की वैल्यू चाहिए। तो x के लिए सब किया जा रहा है, आई होप ये आपने नोट कर लिया हो। तो मैं इसको -1 2, और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं वो भी मैंने बताया था आपको, अगर आपने ध्यान दिया हो थोड़ा सा। -2 से 3, ये -2 से 3 के बीच में है, और ये -1 से कम था, कम ही था, और 2 से इन्फिनिटी तक था। तो आपको कॉमन वैल्यू चाहिए होती है, तो ये अपने स्टाइल में ये तो कॉमन ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, बेसिकली ये। तो यहाँ से x की जो फाइनल वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -∞ से नहीं -2 से -1, ठीक है ना। ये तो कर ही लेना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, मतलब 2 से 3 यही है आंसर अपना, यही आ रहा है, -2 से -1 2 से 3। तो यही था आपका वेवी रूल। वेवी रूल में हमने एल्गोरिथम पढ़े, मतलब कुछ कंडीशंस होते हैं, कन्वर्ट करना होता है, जो होता है सब किया, उसका 4-5 ठीक ठाक एग्जाम्पल देखे, और बाकी जो अच्छे सवाल है वो मैं आखिरी में कराऊंगा, क्योंकि वरना फिर थ्योरी रह नहीं जाएगी ना, ये फिर थ्योरी और क्वेश्चंस में ज़्यादा बचेगा नहीं कुछ। अब हम लोग आज का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़। इर्रेशनल इनइक्वालिटीज़ का क्या मतलब होता है कि कोई भी इनइक्वालिटी जिसमें इरेशनल टर्म प्रेजेंट हो। इरेशनल टर्म क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो अंडर स्क्वायर रूट में हो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, अगर वो स्क्वायर रूट से बाहर ना, मतलब उसके स्क्वायर रूट ना हट सके, तो बेसिकली ऐसा कुछ मतलब होता है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो कोई भी इनइक्वालिटी जिसमें एल्जेब्रिक अंडर रूट के अंदर एल्जेब्रिक टर्म प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ x² - 2 लेस देन 0, या फिर ऐसा कुछ x - √x लेस देन 3 + 5 3 + √5x + 2, ऐसा कुछ। जहाँ ये इन सारी इनइक्वालिटीज़ में स्क्वायर रूट में कुछ वेरिएबल्स हैं, तो इन सबको इरेशनल इनइक्वालिटीज़ बोलेंगे। हेडिंग डाल दूँ मैं बस एक, तो एग्जाम्पल्स है कि इरेशनल इनइक्वालिटीज़ कैसी दिखती है, ठीक है ना। ये आज का अपना दूसरा और आखिरी टॉपिक है। अभी बेसिक था ये चैप्टर, तो काफ़ी 1-2 टॉपिक में पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, पर कुछ कर नहीं सकते हम लोग। दिस इज इट।
तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है कि कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली इनइक्वालिटीज के आपने जितने रूल्स पढ़े हैं वही फॉलो करना है, बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड करना होता है, फॉलो ऑल बेसिक इनइक्वालिटी रूल्स। ठीक है, अभी तक स्क्वायर, रेसिप्रोकल, प्लस इधर भी करना, माइनस उधर, वो सब वही करना है, बस एक छोटी चीज ऐड कर दी, इनइक्वालिटी रूल्स विथ वन कंडीशन। एक कंडीशन लगानी होती है, मतलब वो मस्ट है, उसका वो नहीं है तो फिर ये जो भी रेशनल इनइक्वालिटी अपनी इस टाइप की है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। वो ये है कि कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ मैं इसके आगे, कंडीशन या कॉन्सेप्ट कुछ भी बोल लो आप, कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स, मतलब वो अगर अंडर रूट में है तो ये अपना इरेशनल टर्म ये है, तो इसमें जो एफ एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, तभी ये टर्म डिफाइंड होगा, तभी ये टर्म रियल, ये टर्म रियल तभी होगा जब ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये अंडर रूट में 2 होगा या पॉजिटिव रियल नंबर्स कुछ भी हो। अगर माइनस हो जाएगा, -2 या -3, तो ये इमेजिनरी टर्म्स हैं, ये रियल टर्म्स नहीं है। हम लोग रियल नंबर्स के लिए काम कर रहे हैं, ये कुछ और होते हैं, इसका एक प्रॉपर चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये ना हो इसलिए हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन ही लिख दो यहाँ पे। उसका ये है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर अंडर रूट में है तो उस फंक्शन की वैल्यू जो है फॉर, मतलब मैं एक बार सही से लिख दे रहा हूँ, फॉर अंडर रूट एफ एक्स, दिस टर्म विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इक्वल भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये और एक और चीज, हाँ, तो अब आपने ये देख लिया कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो उसका फाइनल आंसर जो होता है वो पॉजिटिव ही आता है। बचपन से देखते आ रहे हो आप, कुछ भी ले लो आप, √6, √5, इसकी फाइनल वैल्यूज पॉजिटिव में ही आती है, 5 + 3 कुछ भी, मतलब जो भी हो। तो एक नोट लिख लीजिए कि रूट एफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ये सब हम लोग रियल नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, और ये डिफाइंड तब होगा जब एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मतलब इनइक्वालिटी के बेसिक रूल्स लगाएंगे एक कंडीशन के साथ कि एफ एक्स, मतलब रूट के अंदर जो भी टर्म है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और ये एक चीज लिखा रहा हूं कि रूट की कोई भी वैल्यू जो है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव और 0 दोनों हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो ये कॉन्सेप्ट लगाना, ये नोट के तौर पे याद रखिएगा। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल या सवाल करते हैं। पहले एक छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे काम करती हैं चीज़ें। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस एक छोटा सा कंडीशन लगाना है, वो मैंने बता दिया है कि रूट के अंदर जो भी टर्म प्रेजेंट है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बाकी काम वही करना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल फालतू सा, √x <3। ठीक, हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि रूट की अंदर कोई भी वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब, और ये भी पॉजिटिव है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव, अपन को x चाहिए तो x के लिए यहाँ से रूट हटाना होगा, तो हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। और स्क्वायर के लिए एक रूल पढ़ाते हैं कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा। तो ये x, ये 9। ठीक, तो x की वैल्यू से <9 आ गई। पर इसके साथ मैंने बताया आप जो भी रूल लगाया बेसिक सा रूल, उसके साथ एक छोटी सी मस्ट कंडीशन रिक्वायर्ड है। उसके लिए इंटरसेक्शन इसलिए लेंगे, इंटरसेक्शन के साथ इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन इसलिए लगाया क्योंकि इसकी वैल्यूज के बाद ये वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मस्ट है, ये नेसेसरी कंडीशन है इसलिए। तो अपना फाइनल ये, तो x <9 x <0, तो इससे फाइनल वैल्यू आ जाएगी x बिलोंग्स टू 0 to 9। हमने बेसिकली किया क्या, x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट हटाया, स्क्वायर रूट हटाने से पहले चेक किया दोनों साइड पॉजिटिव है, पता चला हमें, तो ये आ गई। उसके साथ एक बेसिक कंडीशन जो मैंने बताया कि रूट के अंदर की वैल्यू जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये काम ऐसे करता है, इरेशनल इनइक्वालिटीज ऐसे काम करेंगे, बस इतना सिंपल सा है। आप थोड़े बहुत सवाल करते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा आपको। छोटे छोटे सवाल है, √x <-6। ठीक है, हाँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मैंने बताया कि रूट की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, और ये जो है ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता है ना कि पॉजिटिव वैल्यू ये लेस देन है, सॉरी ये क्वेश्चन गलत नोट किया मैंने, ये ग्रेटर देन। तो ये तो आपको पता होता है ना कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा ही होती है, मतलब
2 जो है हमेशा -5, -6, -1 मतलब इन सबसे ज्यादा ही होगा। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है, ये हमको पता है। ये किसी भी यहाँ पे x की कोई भी वैल्यूज डाल दो उसके लिए ये ट्रू होगा कि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ज्यादा होता है। तो यहां से हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपली ये हमें दिख गया ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये फॉर ऑल x, तो इसके लिए x की वैल्यू जो है रियल नंबर आएगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यहां से, ठीक है। x की सारी वैल्यूज के लिए होल्ड करेगी। और साथ में मैंने एक और चीज बताया था आपको कि आपको इसका ध्यान रखना है कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट हो उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है, ये इसको इंटरसेक्शन के साथ लिखना है। ये रियल नंबर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इनके इंटरसेक्शन लोगे तो x जो है वो 0 से इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इसका मतलब होता है। ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, ये भी एक और छोटा सा सवाल का एक एग्जांपल ही बोल लो आप। √x - 2 <7, √x - 2 <7, ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, रूट की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं ताकि रूट हट जाए और x की वैल्यू आ जाए। x - 2 49, इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसको वहाँ भेज दो 51। एक नेसेसरी कंडीशन आपको लगानी होती है हमेशा कि x इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x - 2 जो है ये होगा, इसका मतलब x ग्रेटर देन और 2, तो ये जो वैल्यू आई है उसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेना होता है हमेशा। समझ में आ रहा होगा आपको, तो 2 से 51 हो जाए, ठीक है। बस ये बेसिक सवाल इतने ही थे, इससे ज़्यादा बेसिक सवाल नहीं है इसमें। अब अच्छे सवाल करते हैं थोड़े से, जो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर करेंगे, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें और देखनी होती है और कुछ एनालाइज करना होता है सवाल करने से पहले। आप मैथ कर रहे हो ना, इंग्लिश तो है नहीं कि क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे सिंपल थ्योरी से, जो पढ़ा एग्जैक्टली वैसे ही, थोड़ा एनालाइज भी करना होगा, तो बस वही देखते हैं। 5-6 सवाल हैं अच्छे, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो बस कुछ ठीक ठाक सवाल से आगे स्टार्ट करते हैं। √x - 1 ग्रेटर देन 3 - x, ठीक, ये अपना अगला सवाल। आपको सब पता है, बहुत होशियार हो, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो स्क्वायर कर सकते हैं रूट हटाने के लिए। इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होगा, x - 1 3 - x, इसको वहाँ ले आएंगे 2x, इसको वहाँ भेज देंगे 4, x ग्रेटर देन 2। बस एक और चीज़ मैंने बताई थी कि जितने भी रूट के अंदर टर्म्स प्रेजेंट हो सबको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना होता है, x - 1 ये, और जितने रूट वाले टर्म हो सबको इंटरसेक्शन के साथ लेना है, क्योंकि सब एक टाइम दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो काम नहीं चलेगा, वो यूनियन वाला हो जाएगा। हमें इंटरसेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि दोनों सेम टाइम पे पॉजिटिव होने चाहिए ताकि ये डिफाइंड हो, ठीक है। तो उसके लिए x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन 3 - x, ओके, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x जो है लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। समझदार लोग समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया शायद, हाँ। तो यहाँ से दिखेगा आपको कि x जो है वो 1 से 3 के बीच में आएगा इसका इंटरसेक्शन लेने पे। यहाँ से कुछ भी है उसे इसके साथ इंटरसेक्शन ही लेना है, क्योंकि ये सारी वैल्यू मतलब ये सारे कंडीशंस एक टाइम पे होल्ड करने चाहिए, तभी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो बेसिकली x आ जाएगा वो 2 से 3 के बीच में, ऐसे ही होगा ना। बेइज्जती मत करवा देना यार, गलती कर दी क्या मैंने। x - 1 x ग्रेटर देन 2 x - 1 3 माइनस है x - 3, ठीक है, सही है मेरे हिसाब से ये आंसर। तो ये अपना एक अगला क्वेश्चन, तो आपको दिख रहा होगा कि इनइक्वालिटी ही करनी है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे एक रूट का टर्म प्रेजेंट है तो उससे अनकंफर्टेबल नहीं होना है। नॉर्मली आपको सब वैसे ही करना है, बस इसकी ये कंडीशन लगानी है कि ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक और चीज़, ये जो पूरा ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आने की क्या कंडीशन होती है वो उससे एक चीज़ देखते हैं। हाँ, अपने ये जो आपको दिख रहा है √x + 4, इसकी वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी और इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब इतने भी पॉजिटिव ही होंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तभी पॉजिटिव आएगा ना। तो ये पॉजिटिव तो पता है हमें, दिख गया था, इसलिए ये भी पूरा पॉजिटिव ही होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं x + 2 x - देखिए इसमें हम वेवी रूल, इसको ये फैक्टर नहीं है, लीनियर फैक्टर नहीं है, x की पावर 1 है पर इसका पावर जो है वो होल नहीं है, तो ये नहीं ले सकते हम लोग। एक बहुत ही सिंपल बात है।
बेसिकली ये है, ठीक। और साथ में एक कंडीशन जो हमेशा लगाते हैं वो कि रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक। ये आप बहुत ही सिंपल है, -2 1 3 प्लस माइनस, ठीक है, यही है ना। आपको पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए तो x जो है वो -2 से 1, हाँ, और इक्वलिटी लगी है तो हम लोग इक्वलिटी इस पे लगा सकते हैं, 1 पे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, यूनियन 3 to ∞, ठीक है। साथ में इसकी वैल्यूज भी लेनी होती है, x ग्रेटर देन -4, इसकी इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए ये रियल नंबर लाइन -2, उससे पहले है -4, उसके बाद है 1, उसके बाद है 3। यार इसको थोड़ा अलग लिख दे रहा हूँ मैं, ये रहा -4 से कम ये सारी वैल्यूज, और दूसरा है -2, फिर है 1, फिर है 3, -2 से 1, 3 से ज़्यादा। आपको क्या चाहिए, कॉमन वैल्यूज चाहिए ना, -4 से, ये -4 से ज़्यादा है, सॉरी, तो इसके लिए हम लोग ये वाली होंगी, ये सारी वैल्यूज, तो कॉमन यही हो जाएंगे, ये हो गया और ये पूरा ही कॉमन है। तो इसके कॉमन वैल्यूज हैं -2 से 1 यूनियन 3 से ∞, और इस पे क्लोज्ड वैसे ही लगा देता हूँ मैं, वही फाइनल आंसर वही होगा, ठीक है। तो अगला सवाल करते हैं, ये बहुत ही सिंपल सवाल था, बस इसका ध्यान देना था, और इसका इस वेवी रूल से कोई काम नहीं है, तो इसको पहले ही मतलब हटा देना है। कैसे हटाना है वो भी बता दिया कि पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव होगा तभी इसकी टोटल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, बहुत ही सिंपल है। 2-3 सवाल और हैं, और बाकी अच्छे सवाल मैं चैप्टर के एंड में करा दूंगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सवाल ही इन्वॉल्व कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी के साथ। तो अगला अपना एग्जांपल होगा, क्वेश्चन होगा, वो है क्वेश्चन 5th, √x - 2 1 - 2x ग्रेटर देन -1, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो है पॉजिटिव है क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी हो, अपॉन में हो, मल्टीप्लाइड में, हमें मतलब नहीं है, रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा होती है। देखिए बहुत ही सिंपल हो गया। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव होता है फॉर ऑल एक्स, मतलब फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से ∞, तो हमें इसको सॉल्व करना ही नहीं है। हाँ, बस एक छोटी सी कंडीशन हमेशा लगानी होती है, वो लगाएंगे कि रूट के अंदर जो भी टर्म प्रेजेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x - 2 अपॉन 1 - 2x ये होना चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चलेगा। और ये मुझे ये कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए मैं माइनस को मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ इसको पॉजिटिव कर लूँगा। तो x - 2 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये 1/2, ये 2 लेस देन चाहिए, इसके बीच में आएगा। और मैं 1/2 को इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, इसको कर लूँगा क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। तो x बिलोंग्स टू होगा यहाँ से 1/2 से 2, ठीक है। ये एक चीज़ होगा। और दूसरी चीज़ ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो पूरे रियल नंबर में इसका इंटरसेक्शन यही होगा। तो इसके बाद फाइनल जो है आंसर जो है x जो है वो यही होगा, x बिलोंग्स टू 1/2 से 2। तो ये सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये देखना है कि आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हर बार आपको कैलकुलेट ही नहीं करना, थोड़ा दिमाग भी लगाना है जो आपके पास है थोड़ा सा। ऐसा मैं मान लेता हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो मान के ही चलना पड़ता है। काफ़ी बार मैंने मान लिया। तो ये और भी कुछ बचा है क्या? हाँ, बस 1-2 सवाल और है, फिर आपकी छुट्टी होनी तय है। क्वेश्चन 6, 3 - x लेस देन 3√1 - x²। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मुझे कुछ दिख रहा है, मैं बताता हूँ। ये पॉजिटिव नंबर, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, रूट की वैल्यू पूरी पॉजिटिव होती है, तो ये पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। तो आपको ये देखिए, आप ये कुछ है, मान लो कोई भी एक्सप्रेशन है वो लेस देन पॉजिटिव है,
लेस देन ही है ना भाई, और यार ग्रेटर देन है, सॉरी ये जो है अपना ग्रेटर देन पॉजिटिव है। कोई भी वैल्यू जो ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर से ज्यादा है तो श्योरली ये भी पॉजिटिव होगा। मतलब कोई एक नंबर मान लो x, कोई भी वेरिएबल मान लो, वो जो है रियल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर से ज्यादा है, मतलब 1 2 3 और मतलब ऐसा कुछ है, तो ये भी श्योरली पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होने के चांसेस है नहीं। तो यही है, और जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी लगी नहीं तो जीरो भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ ये होगा कि ये भी पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव है ही, ये देखिए आपको, क्योंकि ये पॉजिटिव है तभी ये पॉजिटिव होगा, तभी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो यहाँ पे 2-3 कंडीशन बनेंगे। सबसे पहला 3 - x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इसकी वजह से, क्योंकि ये सब ज्यादा है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये मस्ट है। और एक सर्टेन कंडीशन लगाते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और इक्वल टू। और उसके साथ एक और चीज, पहले ये तो साइड वाली कंडीशन है जो आपको मस्ट है कि आपको लगानी ही है। उसके साथ सवाल में अब ये देखिए, ये पॉजिटिव है तो दोनों का स्क्वायर करके रूट हटा के x का यहां से भी सॉल्व करेंगे, तो वो ये होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टू गेट x, टू रिमूव द स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर, और ये इक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं करेगा, 1 - x स्क्वायर। और जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास, इतना सॉल्यूशन है ही नहीं यार। सॉल्व करते हैं यार, अच्छी बात है, सॉल्व करते रहना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ ना, मेहनत कर रहा हूँ, देखो। ओके 10x स्क्वायर -6x, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ये। तो ओके 2x कॉमन ले लो, 5x - 3। कैलकुलेशन करना चाहिए, टीचर ही क्यों ना, सबको करना चाहिए, अच्छी बात होती है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी x की वैल्यूज को, 3/5। अपन को पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे। तो यहाँ से सिर्फ इसको सॉल्व करने पे x की जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी x -∞ से 0, ये अपना x है भाई, लिख तो यार सही से, वरना तुम लोग को दिखेगा नहीं। -∞ से 0 यूनियन 3/5 से ∞, और वो इक्वालिटी नहीं ले सकते क्योंकि नहीं, यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ नहीं था। 3/5 से ∞, ये इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेना होगा, तो पहले इसको सॉल्व करो। अब देखा कितना कैलकुलेशन है, वी कांट एस्केप, नाइदर वी कैन एस्केप। तो x जो है लेस देन 3 होगा इंटरसेक्शन के साथ। देखिए मैंने ये जो है ये पॉजिटिव होगा इसकी, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव है और पॉजिटिव से ज्यादा, तो ये पॉजिटिव है और ये मस्ट कंडीशन है, तो ये दोनों एक टाइम पे ही होल्ड करनी चाहिए, और साथ साथ में ये जो वैल्यू है वो भी एक टाइम पे होल्ड करनी चाहिए। तो मतलब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद इसके साथ भी इंटरसेक्शन लूंगा, या फिर आप ऐसा कर सकते थे, इसका तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है, मेरा अपना तरीका है करने का। ये तो ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल था, इसको साइड कर देता हूँ मैं। हाँ तो ये x <3 है और ये x² - 1 <0 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन में बताऊंगा नहीं कैसे हो रहा है, आप समझदार हो गए। ये जो है ये यार से अलग करने के लिए लिखा है, ये माइनस नहीं है भाई, x जो है सॉरी x यहाँ से आ जाएगा, बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, इक्वलिटी के साथ। यहाँ से x <3 है, हाँ <3 का मतलब 3 वो -1 से 1 है, 1 -1 से 1 के बीच में है ना, तो ये जो है सही है ना भाई। ओके तो ये x यहाँ से आएगा -1 से 1, ऐसा मैं मानता हूँ, मैं सही हूँ कि नहीं देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है और ये वैल्यू है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का बता चुका हूँ क्यों। तो फाइनल जो आंसर आएगा, फाइनल इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे आएगा, और मैं लेके दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कुछ भी पढ़ा दिया गलत सलत, आंसर आ नहीं रहा है, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। चलिए फिर ये है -1 से 1 1 इसके भाई, ये 1 से कम होती है तो ये देख लियो, ये इसके बीच में था, ये इससे ज़्यादा, ये इससे कम। तो इंटरसेक्शन लेने जब जाएंगे हम लोग तो अपन को इंटरसेक्शन के नाम पे ये मिला, तो 3/5 से 1 है और कुछ तो नहीं, सॉरी, और -1 जो है ये 0 से कम होता है ना भाई, तो ये तो फाइनल आंसर जो है, मैं आंसर नीचे लिखने की जगह है, चलिए नीचे लिख दे, हाँ आंसर ही लिखा है, तो इसके x जो है वो लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू -1 से 0,
-1 पे इक्वलिटी का सिंबल लगेगा क्योंकि उस वहाँ लगा हुआ था। यहाँ पे -1 पे इक्वलिटी का सिंबल क्लोज इंटरवल लगाऊंगा मैं, यूनियन 3/5 से 1। 3/5 पे इक्वलिटी नहीं था, 1 पे था, तो ये आंसर है। ये आंसर है, ये आंसर मैच कर रहा होगा। हाँ मैं तेज हूँ, आंसर आ गया मेरा। तो ये सवाल था अपना, नोट करने का टाइम दे दिया होगा वैसे। हाँ तो यही है अपना, नोट कर लो। आज का आखिरी सवाल बहुत ही छोटा सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको वहाँ भेज दो, इसको यहाँ ले आओ, तो x+3 आ जाएगा ये यहाँ आके, और वो √x - √x 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x+3 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, सॉरी एक मस्ट कंडीशन जो लगानी होती है, वो कोई रूट के अंदर की कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इंटरसेक्शन, अब क्या करेंगे कि इंटरसेक्शन ले लो, और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो मुझे पता है, मैं तेज हूँ, 0 से इन्फिनिटी आएगा और 0 पे इक्वलिटी इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना फाइनल सवाल था। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि आपने देखा कि कुछ सवाल कराने थे और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने थे, और किस टाइप के सवाल और भी हो सकते हैं वो भी करवाएं, और कुछ और भी अच्छे सवाल हैं, थोड़े से लेंथी सवाल है, वो मैं पूरे चैप्टर के आखिरी में करवाऊंगा। और कल अगले लेक्चर में मॉड पढ़ाएंगे, मॉड पढ़ेंगे हम लोग, मॉड, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी इनइक्वालिटीज देखते हैं, हुआ तो उसी लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दूंगा या फिर उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ा दूंगा और उसके बाद सवाल खत्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।